नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर सीजन 3 सेशन नंबर 3 में। पहले दोनों सेशन अच्छे से देख लिए आपने, तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। बहुत सारी अलग अलग प्यारी प्यारी खबरों के साथ हम तैयार हैं। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। सबसे पहले गुड न्यूज भैया जी, आज से 27 साल पहले 10 जुलाई 1993 को मैंने अपने घर के गैराज में प्रोफेशनल ट्यूटोरियल की स्थापना की थी। कल 10 जुलाई को 27 साल पूरे होंगे, तो हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप हमारे सभी कोर्सेज पे बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट ऑफर ले सकते हैं। आगे बढ़िए, चेकआउट कीजिए, सारी लिंक्स हमने दी हैं, टीम से बात कीजिए। गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के साथ। कुछ चमत्कारिक चल रहा है इस साल, सभी तरफ खुशी की लहर है रूरल इकोनॉमी में। जितना बुरा हाल हमारे शहरों का हो गया है, इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर का हो गया, जहां कॉन्ट्रैक्शन है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। हालांकि टीसीएस के आज के रिजल्ट्स काफी अच्छे आ गए। आईटी सेक्टर तो जादू ही है, दुनिया में कुछ भी होता रहा, ये लोग कमाना नहीं छोड़ेंगे और ये बहुत क्रेडिटेबल बात है। लेकिन बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि बाकी दोनों सेक्टर में तबाही है। तबाही से मेरा मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। और 2020 बम्पर हार्वेस्ट ईयर एग्रीकल्चर के लिए होने वाला है, तो ये एक बहुत अच्छी सेविंग ग्रेस है। कम से कम वो 60% जनता जो कृषि और कृषि संबद्ध क्षेत्रों में नियोजित है और जो 16% जीडीपी का जो एग्रीकल्चर देता है, एटलीस्ट ये सेक्टर हमारा सेफ रहेगा। प्लस यहां से हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के सीमेंट की डिमांड इत्यादि बहुत तेजी से बढ़ गई है। खरीफ की बुवाई बहुत ही रिकॉर्ड लेवल पर चल रही है। पानी के सारे भंडार पूरी तरह से लबालब भरे हुए हैं। आपको बहुत अच्छे से पता ही है प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार से साइक्लोन अम्फान और निसर्ग आए थे, उनकी वजह से एक्सेस रेनफॉल हो गई और 60% लेबर फोर्स और 16% जीडीपी का हिस्सा अगर अच्छा करता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एग्रीकल्चर विल इंश्योर दैट एटलीस्ट द रूरल रीजन दिस ईयर विल नॉट डिमांड मोर सपोर्ट अदर देन द फैक्ट कि माइग्रेंट लेबरर्स जो वापस चले गए उनके लिए मनरेगा को बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी मनरेगा 60,000 करोड़ से बढ़ के 1 लाख करोड़ हो चुका है। ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। डिमांड भयंकर है मनरेगा की, तो 2-2.5 लाख करोड़ तक की चला जाएगा अगर सरकार वाकई फंडिंग करेगी तो। रोक दिया तो बात अलग है। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द एग्री सेक्टर। तो एग्री में आपका फूड ग्रेन भी आ गया और हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी आ जाएगा। तो हमारा आज का पहला सवाल, कमेंट ऑन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। जो भी वॉलंटियर सारे क्वेश्चंस को 1 2 3 4 5 6 कंपाइल कर रहे हैं, ग्रेट जॉब गाइस, करते चलिए। बाकी के हमारे साथी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया की बहुत बड़ी खबर है। भारत में इतना कवरेज इस चीज को नहीं मिल रहा है फॉर वॉट एवर रीजन। फेसबुक एक हेट फॉर प्रॉफिट कैंपेन में बुरी तरह फंस चुका है। फेसबुक पर यह बिल्कुल सीधा सीधा आरोप है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर नफरती चिंटुओं को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता है। लोग अनाप शनाप नफरतें फैलाते हैं, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, राष्ट्र के आधार पर, हर तरह की नफरत। और फेसबुक बिल्कुल पीछे बैठ के तमाशा देखते रहता है। तो वो एक तरह से एडिंग एंड एबेटिंग है। अब जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में पूरा बवाल मच चुका है और फेसबुक पर सैकड़ों एनजीओस ने आरोप लगाया है कि भाई तुम कर क्या रहे हो, व्हाई आर यू नॉट स्टॉपिंग हेट ऑन द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द अर्थ। मार्क जकरबर्ग की पॉलिसी क्लियर है, वेयर एवर यू कैन मेक मनी गो अहेड एंड मेक मनी। सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। अब सैकड़ों एडवर्टाइजर्स ने 30 दिन का बॉयकॉट कर दिया है। अब आप कहेंगे कि वो तो टोटल उनका पूरे पाए का छोटा सा हिस्सा है। दोस्तों, बहुत बड़े बड़े तूफानों की शुरुआत एक बूंद के गिरने से होती है। वो बूंद गिर चुकी है और फेसबुक पर अमेरिका में दबाव बन चुका है कि स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट। मल्टीपल राइट ग्रुप्स हैव लॉन्च्ड अ बॉयकॉट फेसबुक कैंपेन एंड हंड्रेड्स ऑफ एडवर्टाइजर्स ने सिंबॉलिक बॉयकॉट 30 दिन का कर दिया है। तो भैया मार्क जकरबर्ग और शेरिल सैंडबर्ग दोनों को मैदान में उतरना पड़ा और एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई इंटरनेट पे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 10 मांगे थी कि भाई आप ये मानो वो मानो वो मानो। वो इस बॉयकॉट के ऑर्गेनाइजर्स को कन्विंस ही नहीं कर पाए दोनों। और बेसिक प्रॉब्लम यही है कि फेसबुक आगे बढ़ के हेट पोस्ट को हटाता ही नहीं है, जिससे दुनिया में जमीनी स्तर पर हिंसा हो रही है। याद रखिएगा, व्हाट्सएप का मालिक भी फेसबुक है। अभी अमेरिका के ऑर्गेनाइजर्स को व्हाट्सएप पे क्या क्या चल रहा है दुनिया में पता नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हो रही है और मीडिया में नफरत पर लगाम शायद अमेरिका से धीरे धीरे लगेगी या शायद नहीं लगेगी, ये तो अब आने वाले महीने में पता चलेगा। बट इस पर हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट कैंपेन बीइंग लॉन्च्ड अगेंस्ट फेसबुक। प्यारे दोस्तों, अब वायरस की बात करेंगे। वायरस से संबंधित कुछ अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये बड़े अजीबो गरीब अपडेट्स, कुछ कुछ नई नई चीजें हैं। उसके बाद बिहार हमारे प्यारे स्टूडेंट के पास चलेंगे, मैपिंग द वायरस।
तो लगभग प्यारे दोस्तों 1,20,00,000 इन्फेक्शन के केसेस कंफर्म हो चुके हैं, 5,44,000 मौतें और 62 लाख लोग रिकवर होकर घर जा चुके हैं। अफ्रीका में भी हैविंग अ साइलेंट एपिडेमिक। अफ्रीका के देशों में सबसे बड़ी समस्या डेटा की हो चुकी है, क्रेडिबल डेटा ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं हो क्या रहा है और सरकारों के पास क्षमता भी नहीं, कोई तैयारी नहीं था इस पैंडेमिक के लिए। तो अफ्रीका बड़ा साइलेंट एपिडेमिक फैल रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस बार के ये नोवेल कोरोना वायरस के साथ चक्कर क्या है, मतलब वैक्सीन आने के पहले की बात कर रहा हूं, वैक्सीन आने के बाद दिस डिस्कशन हैज नो मीनिंग। मान लीजिए वैक्सीन नहीं आती 5 साल तो क्या, द प्रॉब्लम इज इफ एनी कंट्री हैज अ कोरोना वायरस प्रॉब्लम, द होल वर्ल्ड हैज अ कोरोना वायरस प्रॉब्लम। भारत में अगर गरीब को कोरोना वायरस प्रॉब्लम है तो सबसे अमीर को कोरोना वायरस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वायरस तो जंप मार रहा है यहां से वहां और ये तो एरोसॉल में जाता ही जाता है, इसीलिए बोलते हैं मास्क लगाओ। कल रात को 10 से 12 के बीच में मैं हाउसिंग सोसाइटी में घूमने गया, वॉकिंग करता हूं, साइकिलिंग करता हूं। 90% ऑफ द पीपल आई मेट देयर, 20 से 25 लोगों से मिला, किसी ने मास्क नहीं लगाया था। अब क्या कर सकते हैं, जब जनता ही नहीं समझ रही है बात को और जनता चाहती है कि ये पैंडेमिक चलता रहे, तो फिर कोई सरकार भी क्या करेगी। फ्रैंकली सरकार के साथ सिंपैथी है। इफ पीपल आर नॉट विलिंग टू वेयर मास्क, द मोस्ट बेसिक प्रिकॉशन, वेल 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 वेल। तो ये आप समझ रहे हैं ना भैया, फंडामेंटल लेवल पर आपकी सोसाइटी में क्या हाल है, आपकी कॉलोनी में क्या हाल है, जरा कमेंट में शेयर जरूर करो। तो दोस्तों, न्यूयॉर्क ये बोल रहा है कि स्कूलों में कॉलेजों में ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम लाएंगे, ऑनलाइन तो रहेगा ही रहेगा। जर्मनी ये कह रहा है यूरोपियन यूनियन को दैट वी नीड टू कम टुगेदर टू सेव द यूरोपियन यूनियन ब्लॉक, नहीं तो बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा। एल गोर जो पूर्व उपराष्ट्रपति अमेरिका के हैं, आपको मालूम है क्लाइमेट वॉरियर रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर मानवता को क्लाइमेट क्राइसिस को निपटाना है तो बस ये आखिरी मौका है। दिस वायरस हैज गिवन अस द मोमेंट टू हिट हार्ड ऑन जीएचजी एमिशंस। अगर अभी नहीं कर पाए तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, ये कहना है एल गोर का। तो ये कुछ बड़े अच्छे अपडेट्स थे। भारत की स्थिति थोड़ी नाजुक हो गई है दोस्तों। मैं 3 पैरामीटर्स पर आपके साथ सिचुएशन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप देखिए, लेटेस्ट डेटा है कल तक का। डेली केसेस में भारत नंबर 3 पर आ चुका है, डेली डेथ्स में नंबर 4 पर है और डेली ग्रोथ में नंबर 2 पर आ गया है। सरकार ने आज काफी दिनों के बाद प्रेस मीट हुई। एक तो प्रेस मीट डेली होनी चाहिए, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन पैंडेमिक मैनेजमेंट का पहला नियम है, ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेशन। नंबर खराब दिख रहे दिखने दो। देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही है, संकट आता है तो पहली चीज है सच्चाई। बिल्कुल सच सच बोलो, जनता आपके साथ खड़ी, क्योंकि वायरस कोई आप लेके नहीं आए हो। लेकिन उसमें अगर आप फिर आए बाएं दाएं बातें करोगे तो मजा नहीं आएगा। आज बहुत दिनों के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिर वो उस बात पे अड़ गए कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो ही नहीं रहा है। अब इस स्टेज पे आके कोई ऐसी बातें करेगा तो फिर कैसे चलेगा। सेकंड हाईएस्ट डेली ग्रोथ इन परसेंटेज टर्म्स अभी चल रहा है और भारत के कई लोग हम देख रहे हैं कि मास्क ही नहीं लगाना चाहते हैं। तो ऐसे में भैया ये रुकेगा नहीं। वैक्सीन आ गया तो रुक जाएगा, लेकिन वैक्सीन कब आएगा किसी को पता नहीं है ना। अब अमेरिका की स्थिति देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। वॉट एवर ही मे हैव डन, उन्होंने अपने वोटर बेस को खुश रखने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब आज कोरोना वायरस की अमेरिका में जो स्थिति है आप देखेंगे तो यू वुड बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। वो 16 स्टेट्स जिन्होंने ट्रंप को सबसे ज्यादा वोट दिए, कोरोना वायरस की क्राइसिस वहां भयानक बढ़ गई, द ग्रीन लाइन इन द ग्राफ। और वो स्टेट जिन्होंने इनको सबसे कम वोट दिए, वहां पे जो कर्व है वो थोड़ा कम बढ़ रहा है। तो ये कोरोना वायरस क्राइसिस की मार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले स्टेट्स में सबसे ज्यादा स्पाइक आ गया है केसेस में, which can have a devastating instant impact on his winnability in the 2020 election। बात समझ में आ रही है आपको? ये इतना स्ट्राइकिंग ग्राफ है। इस तरह का ये कोरोना वायरस का जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, ऐसा ग्राफ मैंने आज पहली बार देखा, तो मैं ट्विटर से आपके लिए लेकर आया हूं। दिस वेरी क्लियरली टेल्स मी दोस्तों कि अनलेस एंड अनटिल समथिंग वेरी ड्रामेटिक हैपेंस टुमारो, चांसेस ऑफ ट्रम्प कमिंग बैक सीम टू बी रादर लो। पर ये राजनीति है, पता नहीं कौन जीते कौन हारे। तो ये थे आज के कोरोना वायरस के सारे अपडेट्स। हमारा आज का आपसे अगला सवाल, व्हाट शुड बी इंडियाज 5-point एजेंडा टू कंट्रोल द कोरोना वायरस क्राइसिस। भारत में 5 सूत्रीय एजेंडा क्या हो। मान लीजिए आपको मैं सारी ताकत दे देता हूं, आपके पास सारी ताकत आ गई कि भाई भारत में अब तुम जो बोलोगे वो होगा। व्हाट विल बी द 5-point एजेंडा टू कंट्रोल द कोरोना वायरस क्राइसिस, बताइए दोस्तों। हमारा अगला सवाल, what are the factors that will impinge on Donald Trump's winnability in the 2020 election। सारे क्वेश्चन को कंपाइल कीजिए और इनके उत्तर भी लिखिए, तभी मजा आएगा। हमारी साइट ca.pteducation.com रोजाना विजिट कर रहे हैं ना, 365 कंटेंट बराबर रोज अपडेट होता है। खजाना है अपने आप में सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए, और ये पोस्ट वहां भी रहती है, वहां भी कमेंट थ्रेड है, उसमें भी पार्टिसिपेट करें। नीतीश रॉय बिहार से बहुत प्यारा टेस्टिमोनियल लिखा है, बाकी बच्चे भी लिखे हैं। बहुत अच्छा लगा नीतीश जी, आपने इतने प्यार से ये सारी बातें लिखी हैं
आप गांव के हैं और शहर में जाके आपने कभी पढ़ाई नहीं की, लेकिन आपने हमारे साथ जुड़े और आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप कहते हैं कि मैं किसी मुद्दे पे बात करता हूं तो मुझे दबाया जाता है, चिढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं रैशनल बातें करता हूं, लेकिन मैं अपने लक्ष्य पर डटा हुआ हूं। नीतीश जी, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, दुख भी हो रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि आपने सही राह पकड़ ली। दुख इसलिए हो रहा है कि रैशनल बातें करने वाले, तथ्यात्मक बातें करने वालों को लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा, समाज आगे कैसे बढ़ेगा भाई। लेकिन आप अपनी राह से बिल्कुल एकदम अडिग रहिए। गॉड ब्लेस यू बेटा, हम आपके साथ हैं पूरे रास्ते। खूब पढ़िए, जीवन में खूब आगे बढ़िए। प्यारे दोस्तों, एक्सीडेंट समरी पे बात करेंगे, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इन इंडिया। एक बहुत ही अलग तरह का ये ग्राफिक है, तो हमने सोचा आपके साथ डिस्कस करें। भारत में यूनियन कार्बाइड जैसा हादसा तो फिर कभी हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं। इतना भयानक हादसा, दुनिया का सबसे भयानक हादसा, हजारों हजारों लोग इतनी भयानक मौत का शिकार बने भोपाल में उस दर्दनाक रात को। कौन सा केमिकल था भैया। लेकिन अभी 2014 से 17 की कहानी है। 8,000 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, 6,500 मौतें, और मई 2020 से अभी तक 30 एक्सीडेंट, 75 मौतें। प्यारे दोस्तों, इसमें जिन स्टेट्स में सबसे ज्यादा हो रहा है, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान। और दूसरी बात, किस तरह के डिजास्टर और डेथ सबसे ज्यादा होते हैं, मशीन चलाते समय। आप देख रहे हैं ना, 4,222 केस 2014 से 17 मशीन चलाने में जो हुए, और जनरल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट 1,314, और सबसे ज्यादा मौतें भी मशीन चलाते समय ही हुई। मतलब कहीं ना कहीं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ठीक करने की बहुत आवश्यकता है, बिकॉज एवरी ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट। हालांकि हमारे सारे लेबर लॉज में बहुत प्रावधान होता है कंपनसेशन का, इसका उसका, लेकिन जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और नंबर ऑफ डेथ्स हैं काफी स्ट्राइकिंग है। तो यह है स्थिति हमारी भारत में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की। मेरा अगला सवाल नोट करें। इन द नेम ऑफ लेबर लॉ रिफॉर्म, अ लॉट ऑफ लॉज वर रिसेंटली डाइल्यूटेड। हाउ जस्टिफाइड इज दैट इन लाइट ऑफ द पैंडेमिक। जरूर उत्तर दीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच 3 साल पहले एक व्यापार युद्ध शुरू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि चीन अपने आयातों से हमारा पूरा बाजार भर चुका है और हमें रेसिप्रोकल मार्केट एक्सेस नहीं देता है, सो आई एम गोइंग टू लेवी हेवी फाइन्स ऑन चाइना। अब ये हुआ, युद्ध शुरू हुआ, चाइना भी लड़ना शुरू हुआ। चाइना का बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन फिर भी बिगड़ना तो शुरू हुआ। हुआवे पे बैन लगा, अलग अलग कंपनियों पे बैन लगा। अब ये पता चला है कि ये कोरोना वायरस आने के बाद दिस राइवलरी इज नॉट मियरली लीडिंग टू अ कोल्ड वॉर, इट इज लीडिंग टू एन आइस एज। ये पहली बार टर्म आया है, और ये सिर्फ एक फैंसी टर्म नहीं है, ये एक बहुत बड़े खतरे का द्योतक है, संकेतक है, सूचक है। आइस एज इन रिलेशंस, इसका मतलब होता है एक ऐसी स्थिति आ गई है कि अमेरिका चीन के आपसी झगड़ों में अब बहुत लंबे समय तक ये झगड़े 360 डिग्री चलने वाले हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना, वो आपस में लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम इज वी विल बी फोर्स्ड टू पिक साइड्स वेरी सून। अब कई चीजों में हम चाइना से कुछ क्रिटिकल आयात कर रहे हैं, हम उसको बंद कर नहीं सकते हैं, लेकिन एलएसी के चक्कर में हमको बंद भी करना पड़ सकता है। अमेरिका के साथ हम खड़ा होना चाहते हैं, पर इतना नहीं कि कल को अमेरिका हमारे यहाँ मिलिट्री बेसेस बनाने की बात करना शुरू कर दे, क्योंकि जहां आपने अमेरिका को जरा सी उंगली पकड़ने को दी तो वो कंधे पे चढ़ के बैठ जाएगा कि मुझे मिलिट्री बेसेस बनाने दो, तुम सैनिक भेजो अफगानिस्तान, मतलब सब कुछ होगा। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड इन पिकिंग साइड वी कैन नॉट एंड अप क्रॉसिंग ओवर टू द अदर पर्सन साइड। आपको बात समझ में आई। व्हाइट हाउस ने वार्न किया अमेरिका की कंपनीज को कि चाइना से अगर इन्वेस्टमेंट लाओगे तो ध्यान रखना किसी भी दिन कानून बदल सकते हैं, ब्लॉकिंग हो सकती है। दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिका has become America. America has become a great country, a giant economy on the back of its open economy, transparent economy, very deep and wide financial market, debt market, capital market. वो अगर धीरे धीरे इस तरह से बंद होते हैं सिलेक्टिवली, इसमें अमेरिका का और अमेरिकन डॉलर का ही लॉन्ग रन में नुकसान है। वैसे भी चाइना अपना ई रेन मिन भी अलग से ले आया इलेक्ट्रॉनिक, उसका लक्ष्य बहुत साफ है कि 10 साल में डॉलर की डिपेंडेंस खत्म कर दो। आई होप यू नो दैट। तो मेरे 2 सवाल है यहां पर। व्हाट वुड द टर्म आइस एज इन अमेरिका चाइना रिलेशनशिप इंडिकेट, और अगला सवाल, व्हाई हैज चाइना लॉन्च्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक रेनमिनबी करेंसी। जरूर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ग्लोबल रिसेशन के ऊपर आईएमएफ का क्या कहना है कि भैया अप्रैल में हमने 3% बोला था, लेकिन अब हमें दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि 4.9% का कॉन्ट्रैक्शन इस साल होगा। ये उन्होंने जून में बोला है, और ये बात बिल्कुल तय मान लीजिए कि ये फिगर कम तो होने ही नहीं है, ये फिगर बढ़ते जाने हैं। अच्छी बात ये होगी कि अगर अगले साल तक ये फिगर थोड़े बहुत पॉजिटिव में आ जाए तो फिर हम डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। डिप्रेशन का मतलब होता है परसिस्टेंट रिसेशन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और अगर वो हुआ तो भैया दिक्कत ही दिक्कत है। तो आईएमएफ 2020 में ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन प्रेडिक्ट कर रहा है इस वक्त 4.9%।
हालांकि ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली टोटली क्लियर। तो प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत की इकोनॉमी कितने प्रतिशत से कॉन्ट्रैक्ट होगी? हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करें। आपको पता ही है भारत में 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं भारत सरकार की। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड OICL, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड UIICL। ये तीनों सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करने की बात थी, उस पूरे प्लान को पोस्टपोन कर दिया गया है। और फिलहाल ये तो कोविड के चलते मर्ज पूरा का पूरा पोस्टपोन हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मर्जर ऑफ जायंट ऑर्गेनाइजेशन is not just about an order to be released by the executive. It is a very human exercise. It takes many months if you are lucky and many years in a normal situation. तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मर्जर है वो एकदम गलत टाइम पे आया, क्योंकि उसके बाद स्लो डाउन और उसके बाद हमारा कोरोना क्राइसिस, तो उससे और क्रेडिट क्रिएशन में दिक्कत हो रही है। जो काम कर रहे हैं PSB में, आप उनसे पूछिए। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का मर्जर इसीलिए सरकार ने, ये बहुत अच्छा डिसीजन है डिले करने का, और फिलहाल इसमें 12,500 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन होगा। उसके अलावा कैबिनेट के कुछ और डिसीजंस भी। हमारा अगला सवाल, शुड द गवर्नमेंट मेंटेन इट्स डोमिनेटिंग प्रेजेंस इन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया? अच्छा सवाल है, जरूर बताइएगा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ यूट्यूब मेंबरशिप में जुड़े हैं। आप भी तुरंत जुड़ें। लेवल 1 पर आप मेंबरशिप ले सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल मंथली मेंबरशिप चार्जेस हैं। और लेवल 2 में आपको पावर ऑफ 10 का अद्भुत कंपाइलेशन हर संडे मिलता है। सो गो अहेड एंड एनरोल, हमें बहुत अच्छा लगेगा। एनरोल करें और पूरा प्रीमियम मेंबरशिप का फायदा लें। अगर किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आपके सामने ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो कर लेना। फिर भी दिक्कत है, हमें मेल कर दो pthq@pteducation पे अपने मोबाइल नंबर के साथ। हमारी टीम कॉल करके आपको एनरोल करने में मदद करेगी। थैंक यू एंड होपिंग टू सी यू विद अस इन यूट्यूब मेंबरशिप्स। ट्रम्प कह रहे हैं कि भारत ने टिकटॉक को बैन किया है, मैं भी टिकटॉक को बैन कर दूंगा। I'm not going to allow them, sir. No, sir. They're very dangerous corporations, sir. They're stealing American data, putting us already at risk. No, sir. I'm not going to allow. I'm the best. अमेरिका कहता है कि हमारे नागरिकों की डेटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मालिक, आपसे ही सबसे ज्यादा खतरा है दुनिया को। प्रिज्म प्रोजेक्ट भूल गए सरकार, कैसे पूरे के पूरे पाइप को टैप कर लिया था ओबामा जी ने, सब भूल गए आप लगता है प्रिज्म प्रोजेक्ट। पूछो एक बार अपने NSA से। मैं कंसिडर बैनिंग टिकटॉक। ये बेचारे टिकटॉक वालों की 7.5 आ गई है। ट्रम्प सेज कि ये जो हमारे यहाँ इतने लोग इन्फेक्ट हो गए हैं, ये सब चीन का करा धरा है। अरे 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 सर सर सर, जनवरी फरवरी मार्च में तो आप कह रहे थे दिस विल वैनिश लाइक अ मिरेकल, ये वायरस तो कुछ है ही नहीं, ये क्या है, इसको तो यूं खत्म कर देंगे। सर, चीन ने तो गड़बड़ की है, लेकिन आपको भी फरवरी मार्च में जाग जाना चाहिए था मालिक। एंड इट मस्ट बी पनिश। सही बात है। ट्रम्प इज वरीड अबाउट शार्पली ड्रॉपिंग सपोर्ट फ्रॉम हिज वोटर बेस। और अब क्या हो रहा है कि उनके जितने डिसीजंस आ रहे हैं, याद रखिएगा 100% ऑफ हिज डिसीजंस फ्रॉम हियर ऑन विल बी डिक्टेटेड प्योरली एंड प्योरली बाय विनेबिलिटी कंसिडरेशंस। उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो किसी भी कीमत पे चुनाव जीतना है, और इसीलिए वो फॉरेन स्टूडेंट को निकाल दो जिनकी ऑनलाइन हो गई हैं क्लासेस। इतना अजीबो गरीब और अमानवीय निर्णय मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं आज तक अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट ने लिया होगा। तो मेरे लिए वो एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग बात थी कि इस तरह से स्टूडेंट्स को लेके कोई ऐसा डिसीजन ले सकता है। तो भारत ने 59 चाइनीज ऐप को ब्लॉक किया, ये अमेरिका में एक टॉकिंग पॉइंट बन गया है। ऑल्दो वो एक चाइनीज इकोनॉमी की साइज को देखें 14 ट्रिलियन, तो उसके लिए वो एक छोटा सा ड्रॉप है, लेकिन ये सिंबॉलिक मूव तो है ही ना। एंड इट कैन ऑलवेज ग्रो इनटू समथिंग मच मच बिगर विच CIT ऑल्सो वांट्स। तो हमारा अगला सवाल दोस्तों, व्हाट इज द थ्रेट टू सिटीजन डेटा वर्ल्ड वाइड ड्यू टू अमेरिकन नेशनल स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज? तो अब आपको विज्ञान का एक झोंके में थोड़ा सा लेके चलते हैं, झरोखे में थोड़ा सा लेके चलते हैं। 40 साल से एक सवाल ही आ रहा था कि सितारों में लिथियम कहां से मिल रहा है। प्यारे दोस्तों, जो बड़े सितारे होते हैं उनमें नॉर्मली लिथियम जो एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वाला लिथियम, उसकी प्रेजेंस नहीं होती है। लेकिन 40 सालों से रेड जायंट्स की स्टडी करने वाले एस्ट्रोफिजिसिस्ट का यह कहना था कि हमें लिथियम के ट्रेसेस स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिल रहे हैं। हमारे खुद के सन में अर्थ से बहुत कम लिथियम है, तो ये रेड जायंट्स में लिथियम फिर आया कहां से होगा? दरअसल स्टार जब मरना शुरू करते हैं तो वो एकदम से बड़े होते हैं। हमारा सूर्य भी अरबों साल के बाद बड़ा हो जाएगा, रेड जायंट हो जाएगा, तो उस प्रोसेस में वो लिथियम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
तो फिर कुछ वैज्ञानिकों ने बोला प्लैनेट एंगल्फमेंट थ्योरी, कि आज से करोड़ों करोड़ों साल बाद जब ये सूर्य अचानक से बड़ा होना शुरू होगा तो वो अर्थ को एंगल्फ करेगा, तो उसमें से लिथियम जाएगा। तो ऐसा उन्होंने भी दूसरे रेड जायंट ने किया होगा, लेकिन वैज्ञानिकों को ये गले नहीं उतर रही थी कि प्लैनेट एंगल्फमेंट समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अब लेटेस्ट कुछ एक्सप्लेनेशंस आए हैं। हीलियम फ्लैश, ये है इसका आंसर, कि ये लिथियम आता कहां से है? ये आता है हीलियम फ्लैश से। जब किसी भी स्टार का टेम्परेचर, कोर का टेम्परेचर 30 करोड़ डिग्री पहुंच जाता है तो हीलियम का एक्सप्लोसिव कंजम्पशन होता है, जिस प्रोसेस को हीलियम फ्लैश कहते हैं। ये टर्म आप याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हीलियम फ्लैश, इट्स अ स्मॉल टाइम स्पैन प्रोसेस इन द एक्सपेंशन ऑफ अ स्टार इन द डाइंग फेजेस एज वन ऑफ द 3 एलिमेंट जनरेटेड ड्यूरिंग द बिग बैंग। लिथियम हैज बीन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्टडिंग द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड स्टार। तो ये हीलियम फ्लैश के दौरान लिथियम का निर्माण हो जाता है, और लिथियम उन 3 एलिमेंट्स में था जो 1370 करोड़ साल पहले जब बिग बैंग हुआ, जो हमारा आज का यूनिवर्स है, उस वक्त ये बने थे। वैज्ञानिक ये सब पढ़ के ये पता लगाते हैं कि आखिर ये यूनिवर्स किस दिशा से आया था और ये जा किस दिशा में रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली प्योर साइंस, नथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी एज सच। उम्मीद करता हूं आपको इसमें मजा आया। हीलियम फ्लैश, तो हमारा अगला सवाल, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीलियम फ्लैश। प्यारे दोस्तों, सिद्धार्थ दवे गुजरात से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी को अभी बहुत अच्छा लगा, आपने अनअकैडमी पे मेरी एक क्लास अटेंड की थी, उसमें मैंने कुछ परिवार के बारे में बताया था। मेरी माता जी ने मेरे जो नाना जी थे, उन्होंने बापू के साथ डायरेक्टली काम किया था, महात्मा गांधी के साथ। मेरी माताजी ने विनोबा भावे के साथ पदयात्राएं की हुई हैं। जमीनें, अमीरों से जो गरीबों को जमीनें फ्री में मिलती थी, वो वाली पदयात्राएं। और उसके अलावा जयप्रकाश नारायण जी हमारे घर पे आके ठहरे हुए हैं, मैं उनसे जीवन में 2 बार मिलने का सौभाग्य भी मुझे मिला। ये सारे मैंने अपने पर्सनल किस्से कुछ शेयर किए थे, सिद्धार्थ को वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सिद्धार्थ, गॉड ब्लेस यू बेटा, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी तरह आगे भी प्यार बनाए रहें। तो भैया, भारत इज ड्राइविंग सीमेंट सेक्टर्स रिकवरी। मैंने आपको कहा था, आज की पहली खबर ही थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, और वो अच्छा कर रहा है तो वहां सीमेंट की डिमांड अचानक से बढ़ गई, और ये बहुत बहुत पॉजिटिव खबर है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए। अब जो ये गलवान क्षेत्र में जो कुछ हुआ है, उसमें बहुत सारी म्यूचुअली कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। डिसंगेजमेंट हो रहा है, डीएस्केलेशन हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मिलिट्री एनालिस्ट का, रिटायर्ड मिलिट्री मैन का ये कहना है कि भारत ने जो विड्रॉल किया है वो दरअसल अपनी खुद की एरिया को छोड़ते हुए वो थोड़ा बफर जोन बना के पीछे हट गया है, तो विच मे नॉट हैव बीन इन द बेस्ट इंटरेस्ट। लेकिन अब ये समय के साथ हमें आगे पता चलेगा। दोस्तों, हमारे कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं, जानकारी लीजिए टीम से। आप फुल कोर्स भी ले सकते हैं, मंथली ऑप्शंस भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, और ऑफ कोर्स कल 10 जुलाई को आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स हैं। जानकारी लें और आज के आज एनरोल करें। गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ आगे की यात्रा में रहेंगे। 2 एडिटोरियल्स आपके लिए हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। द न्यू नॉर्मल फॉर स्टेट बोरोइंग्स। तो हमारे अलग अलग राज्यों ने पिछले 6 महीने में कोविड के बाद बहुत ज्यादा पैसा बाजार से उठाया है, क्योंकि जीएसटी का पैसा आने में देरी हुई। तो बिजनेस स्टैंडर्ड में अशोक बैनर्जी और पार्था राय, दोनों आईआईएम कलकत्ता के प्रोफेसर हैं, वो लिखते हैं कि सामान्य वर्षों के विपरीत स्टेट्स हैव फ्रंट लोडेड देयर बोरोइंग्स इन 2020, जल्दी जल्दी बोरो किया है, और जीएसटी डेफिसिट के बराबर। राइजिंग कोविड केसेस का मतलब है कि ये स्ट्रेस चलता रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, और 15वें वित्त आयोग ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि सस्टेनेबिलिटी फॉर स्टेट्स इज सम टाइम डाउन द रोड। बहुत प्यारा एडिट है, एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, देख लेना। और एयरप्लेन इंडस्ट्री को अगर भारत ने सीरियसली उठा लिया और हमने अपना खुद का बोइंग और एयरबस की टक्कर का कोई सिविल एविएशन का प्लेन बना दिया, एक पूरा नया उद्योग का विकास भारत में हो सकता है अगले 10 साल में, और हम वर्ल्ड मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। सरकार चाहे तो स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू ये कर सकती है। वी हैव द टैलेंट एंड वी कैन डू इट। ये थे हमारे आज के क्विक एडिट्स। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा। कल आपसे मुलाकात होगी सेशन नंबर 4 में। कल 10 जुलाई है, आपके लिए ऑफर्स भी हैं, देखते चलें। आपके प्यार ने हमें यहां तक पहुंचाया दोस्तों, प्यार बना रहे, इसी तरह यात्रा चलती रहेगी। नमस्ते, जय हिंद।